होली की रात पूर्णमासी की रात होती है, लेकिन ये तंत्र प्रक्रिया के लिए सबसे सिद्ध रात होती है, क्योंकि लोगों के बीच में सब भ्रम बन गया कि अमावस्या की काली रात में ही तंत्र मंत्र नहीं। होली में भी काफ़ी सारे हम टोटके होते हैं। टोने मतलब जादू टोना, किसी ने कराया हुआ है, वो टोना होता है। टोटके मतलब रेमेडी। टोटके मतलब रेमेडीज है। तो होली की कई रेमेडीज होती हैं, कई लोगों को हम देते हैं। जैसे होली पे आपने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं कि अगर घर में नज़र लगी हुई है तो एक नारियल पूरे घर में आप एंटी क्लॉकवाइज उतार लो और उसको जाके होली का दहन हो रहा है उसमें डाल कर रखो, तो आपके घर से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर हो जाएगी। होली की राख को शिव जी की पूजन में एज अ भस्म भी कई लोग उपयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि भस्म का भी देखो, भस्म का बड़ा शिव जी की पूजा में विधान है। आदमी को आखिर में जलकर राख हो जाना है, चाहे वो कितना भी सुंदर रहा हो, चाहे वो कितना भी फेमस रहा हो, चाहे वो कितना ज्ञानवान है। हमारी अंत गति क्या है? राख का ढेर। हाँ। तो राख का बड़ा महत्व है। तो होली की अग्नि की जो राख होती है, अगर आप उसको एक पोटली में बांध कर, अगर आपके घर में कहीं वास्तु दोष आपको लग रहा है और उसमें लाल कपड़े में बांध के आप रख लोगे, तो आपके घर में आपको कोई वास्तु विधान कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका वास्तु स्वतः ही ठीक हो जाता है। और ये मैंने करके दिया है अपने क्लाइंट्स को और वो असर हुआ है उन जातकों को। इसके अलावा आप होली की राख को एक लाल कपड़े, मलमल के कपड़े में बांध कर आपकी तिजोरी में रख लीजिए, सेम डे, पूर्णिमा के दिन। आपको पूरे साल भर पैसों की कमी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप अरबपति करोड़पति हो जाओगे, लेकिन आपकी बेसिक ज़रूरत नीड आपकी कभी पैसे के लिए नहीं रुकेगी। अगर आपको लगता है कि आपके पति पत्नी में बड़ा कलेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बिना बात अनबन हो जाती है, बाद में आप बहुत पछताते हो, यार मैंने क्यों उससे लड़ाई की, तो ऐसे व्यक्ति 7 पान के पत्ते ले लें और 7 परिक्रमा उनको करना है होलिका की, एक परिक्रमा पर एक पत्ता होली में डालते जाए। 7 परिक्रमा, एक परिक्रमा करी और एक पान का पत्ता डाल दिया। अच्छा। तो ऐसे लोगों के घर में भी वर्ष भर आपको कोई ग्रह कलेश तनाव। और ये पति पत्नी को साथ में करना है या अलग अलग भी? नहीं, ये अलग अलग करना है आपको। अच्छा। पति पत्नी के लिए कर सकता है और पत्नी पति के लिए कर सकती है। भाई भाई का भी अगर रिश्ता खराब हुआ पड़ा है, माता पिता का रिश्ता खराब हुआ पड़ा है, सास बहू की अनबन हुई है, तो भी वो ये नियम कर सकते हैं। अच्छा। शिव जी को ओघड़ कहा गया है। तंत्र का मंत्र का काम आए और शिव जी का नाम ना आए, ऐसा होता ही नहीं। शावर मंत्रों में भी शिव जी को ही माना जाता है, तांत्रिक भी शिव जी को बड़े पूजते हैं, तो ओघड़ स्वरूप एक शिव जी का माना गया है। तो शिव जी के अगर आप 7 गोमती चक्र भी अगर होली के दिन चढ़ा देते हैं तो, और उनको उठाकर सुबह अगर आप तिजोरी में रख लें, आपका जो ऑफिस है, आपकी जो बिजनेस का जो आपका काउंटर है, या आप जो भी बिजनेस करते हैं उसकी दराज में अगर उसको रख लेंगे ना, लाल कपड़े में बांध कर, आपको सक्सेस पाते देर नहीं लगेगी। ये अचूक मंत्र है और ये हम लोगों ने कई पर, मैंने बोला ना, ये सब चीज़ें अनुभव से आई जी, ये हमने दी हैं, लोगों पर इनका असर हुआ है और लोगों ने इससे फायदा उठाया, तब फिर हमने ये रेमेडीज और आगे बढ़ाई। अब होली में आपको करना क्या नहीं है, आपको कई चीज़ें प्रिकॉशन रखना चाहिए होली में। होली में आपको कई लोग, मैंने देखा, मेरे को एक किस्सा याद आ गया। मेरे एक क्लाइंट थे, एक जातक थे, उनको शरीर पे कुछ प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम थी। उन्होंने काफ़ी इलाज कराया, जब उनका इलाज से कुछ सुधार नहीं हुआ तो ऐसे वो किसी के पास गए हो तो उन्होंने बोला कि भैया आप एक काम करो, अपने आटे की एक लोई लेना और आटे की लोई लेके पूरे शरीर पे मल लेना और उसका पुतला बना के होली में डाल के आ जाना और पीछे मुड़ के मत देना। ऐसा उन्होंने मुझे बताया। वो क्लाइंट ने वैसे ही किया। अब हुआ क्या, उस क्लाइंट को वो पुतला फेंकने के बाद करीबन 4, मेरे पास वो शायद होली के 6 महीने बाद आई थी, वो पुतला उनके पीछे पीछे उन्हें दिखाई देता, और ये सत्य है, ये इल्यूशन नहीं था उनका। मतलब कई बार उनके परिवार वालों को भी लगा कि उनके पीछे कोई है। अच्छा, मतलब कोई दिखता नहीं था मगर ऐसा एहसास हो जाता था कि मतलब उनको ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ी सी परछाई उनके पीछे, जैसा उन्होंने वो बोलती थी मैंने पुतला बनाया था, सेम मुझे वैसा ही दिखाई देता। और वो इतना मेंटली डिस्टर्ब होने लगी थी उस चीज़ से। स्किन का तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ, लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गई। हाँ, क्योंकि होली तक तो अगले रुक नहीं सकते थे। फिर हमने उनको कुछ रेमेडीज दी, उतारा करवाया। तो इस तरीके के चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। कभी भी आपके पहना हुआ कपड़ा, आपके शरीर के ऊपर से उतारी हुई कोई चीज़, ये सब भूल कर भी होली में कभी किसी के कहने पे नहीं डालना चाहिए। अच्छा। कई लोग होते हैं आपके हाथ में कलावे बंधे हुए पूजा पाठ के, उन्होंने बोला होली आ गई, निकाल के उसमें जला, ये कभी नहीं करना, ये निषेध है, वैदिक शास्त्रों में निषेध किया गया है। किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए होलिका में डालना निषेध है। तो होलिका में आपको जलाना है, रोग जलाओ, दोष जलाओ, लड़ाई झगड़े जलाओ, ये सब चीज़ें जलाओ, लेकिन आप सांकेतिक रूप से कोई चीज़ जला सकते हैं, आप भौतिक रूप से कोई चीज़ उसमें नहीं डाल सकते सिवाय नारियल के। मैंने आपको बताया कि एंटी क्लॉकवाइज उतार के, नारियल हो गया, पान का पत्ता,
ये चीज़ें हम अच्छी तरक्की वगैरह के लिए जो डाल रहे हैं वो कर सकते हो आप, लेकिन ये इस तरीके की रेमेडी से बचना चाहिए। दूसरा, होली में कई लोग देखा है मैंने, अगले दिन धुलेड़ी के दिन कटे-फटे कपड़े पहन लेते हैं। कई लोग तो कनस्तर में से, संदूक में से पुराने कपड़े निकाल कर पहनते हैं। होली में गंदे होने गंदे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा आपकी ऑरा को खराब करता अच्छा, ये तो सभी करते हैं। है। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा, आप महाराष्ट्रियन कल्चर में जाइए, आप कई स्टेट्स में जाइए, वहाँ पर बिल्कुल व्हाइट और प्योर साफ कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। हाँ, क्योंकि हम ये प्रेडिक्ट करते हैं, हम ये यूनिवर्स में ये बात पहुंचा रहे हैं कि हमारा साल भर ऐसे ही नए कपड़ों में गुजरे। अच्छा। आपने सुना होगा, अंबानी एक बार जो कपड़े पहनते दोबारा नहीं उसका यूज। तो नए कपड़े मतलब आप ये बोलो धुले हुए कपड़े पहनना चाहिए या बिल्कुल आपको नए कपड़े लेकर? देखिए, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आपको एक नए कपड़े पहन लेना चाहिए, और अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो भी आपको एक ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जिसको पहनने पर आपको लगे कि आप इसको डेली यूज़ में पहन सकते हो। जैसे अगर मैंने ये कपड़े आज कैरी किए हुए हैं तो मैं इसको फेंकूंगी तो नहीं, मैं इसको फिर कभी और भी पहनूंगी। तो इस कपड़े को हम होली में खराब करें? Okay. मतलब जो यूजफुल चीज़ है हाँ। उस पर रंग लगना चाहिए, ना कि जो वेस्ट चीज वेस्ट चीज़। तो आपकी लाइफ को आप डिसाइड करो कि आप हमेशा उपयोगी रखना चाहते हैं या वेस्ट वेस्ट रखना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं होली से रिलेटेड। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो आपने टोटका बताया कि नारियल लेके एंटी क्लॉकवाइज घर में उतार देना चाहिए, तो वो पूरे घर में हर कमरे में करना चाहिए या किसी एक जगह, हम यहाँ मान लो खड़े हुए यहीं पे हमने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लिया और डाल दिया, वो भी नहीं नहीं, पूरे घर में आपको घुमाना है, क्योंकि पर्टिकुलर तो आपको नहीं मालूम है कि आपके घर में किस कमरे में क्या वास्तु दोष है, या आपका ब्रह्म स्थान खराब है, या आपका रसोई घर खराब है। क्योंकि जो वास्तु करने आते हैं वो तो बिल्कुल सब चीज़ों के उन्होंने डिग्री उस बात की होती है, तो वो बिल्कुल उसमें परिपक्व होते हैं। हम एक आम आदमी हैं, हमको नहीं मालूम है कि हमारा ब्रह्म स्थान किसको कहते हैं, हमको वायव्य कोण समझ में नहीं आता, नक्षत्र कोण समझ में नहीं आता, ईशान कोण समझ में नहीं आता। हाँ। जनरली वास्तुशास्त्र बोलते हैं आपका किचन ईशान में बना लो, मंदिर ईशान में बना लो, या ये नेतृत्व में बना लो। तो वो एक बहुत लैंग्वेज टफ लगती है एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ABCD भी नहीं मालूम। राइट। तो इसलिए एक जनरल रेमेडी है, आपने नारियल लिया, आपके घर के मुख्य द्वार से आपने उसको उतारना शुरू किया, और आप उसके हर कोने कोने में घूम के, छत में, बालकनी में, रसोई घर में, बेडरूम में, सबने घुमाकर उसको लेकर 7 बार ही घुमाना है? नहीं, एक ही बार। अच्छा, एक ही बार। उसको पूरा निकाल के आप घर से निकल गए, फिर रुकना नहीं है घर में, ले गए और सीधे उसको होली में दहन कर दिया, यानी जला।